जब मेरा पति काम में जाता था तो जाने से पहले मुझे एक हरी रंग की सूट दे करके कहता, आज शाम को मेरे ऑफिस से आने से पहले इसे पहन लेना और अच्छे से तैयार हो जाना। तैयार हो करके बैठना, आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। मैं सूट ले लेती और शाम को तैयार होने लगती तो मेरे घर के नौकर मुझे कहते, दीदी भगवान के वास्ते ये सूट मत पहनो, बहुत बुरा होगा। सारी रात तुम्हारे साथ यहाँ क्या खेल खेला जाता है। आज तुम यह सूट मुझे दे दो। आज मैं तुम्हारी जगह पे बैठूंगा और तुम छुप छुप कर यह सब देख लेना, फिर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा हो जाएगा और तुम सब कुछ समझ जाओगी कि मुझे अपने नौकर की सारी बातें झूठी लगती थी, क्योंकि मुझे सूट पहनने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन आज उसने मुझे बहुत ज्यादा जिद की और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा, तो मैं उसकी अपनी सूट उसे दे दी। उसने मेरी वह सूट पहन ली और अपने सर पर एक लंबे बाल लगा लिया और औरतों की तरह तैयार होकर वह मेरे कमरे में बैठ गया। रात को जब मेहमान आए तो मेरे पति एक एक करके उन्हें कमरे में ले जाते, मगर कुछ समय बाद यह देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उन्होंने मेहमानों ने मेरे नौकर के साथ शाम को 5 बज रहे थे, जब मैं सो करके उठी तो मेरे घर में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। मेरी माँ छोटी भाई से कह रही थी कि जल्दी से मार्केट जाओ और कुछ सब्जियां लेकर आना, और हाँ देखना कि कोई चीज छूट ना जाए। उसके बाद मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या बात है। तब मेरी माँ ने कहा कि कुछ रिश्ते वाले तुम्हें देखने के लिए मेहमान आ रहे हैं। फिर माँ ने मुझे कहा कि एक अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ। मैं अपनी माँ को देखने लगी, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैंने एक नया जोड़ा सूट निकाल कर पहन लिया और हल्का फुल्का सा मेकअप भी कर लिया था। थोड़ी देर बाद ही रिश्ते वाले मेहमान हमारे घर आ गए। मैंने हॉल में बैठाया और खुद भी उन्हीं के साथ बैठ गई। मुझे उन्हें कहा कि चाय बना लो। घबराहट की वजह से मेरे तो पैर फूल रहे थे और मैं चाय बनाई। जब मेरे माँ ने इशारा किया तो मैं चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने बैठ गई। उसमें से एक औरत मुझे बहुत घूर के देख रही थी। मुझे इस समय अंदाजा हो गया था कि ये औरत बहुत डेंजर है। उन्हें देखने की तरीका बता रहा था कि वह बाकी लोगों को भी मेरे परिवार वाले पसंद आ गए। अगले दिन उन्होंने हमारे घर में फोन करके कर दिया कि हमारी तरफ से रिश्ता में हाँ है। माँ ने भगवान को शुक्रिया किया कि भगवान के नाम लेकर मेरी मंगनी प्रकार कर दी गई और 6 महीने के बाद मेरी शादी की तारीख तय की गई। इन 6 महीनों में मुझे मेरे मोहन से थोड़ी बहुत फोन में बात हो ही जाती थी। वह मुझसे मेरे फोटो मांगते, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती। खैर हमारी इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई थी। वह दिन आया कि मैं मोहन ने दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। शादी की रात के बारे में जो सपने मैंने देखे थे वो सच हो गए थे। मेरा घूंघट उठाते ही मोहन बहुत ही ज्यादा खुश था और मेरी तारीफ किया। यह सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि मेरे पति मेरी तारीफ कर रहे हैं और मेरा हाथ पकड़ के मुझे कहने लगे कि तुम जानती हो मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब मैं अपनी पहली बार तुम्हें देखा था तो देखता रह गया। इस समय मैं सोच लिया था कि मेरी दुल्हन बनने के लिए लायक हो। सिर्फ तुम ही मेरी सारी लड़कियों से अलग लगी। मैं तुम्हारी जिंदगी भर बहुत ख्याल रखना चाहता हूँ। तुम हमेशा इसी तरह खूबसूरत रहना। घर के कामों के लिए बस यहाँ बहुत सारे नौकर चाकर है। तुम यहाँ पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बस तुम मुझे खुश करो और मेरे लिए हमेशा सच संवर कर रहना। मेरा लिए इतना ही काफी है। इसकी यह बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो मैं भी उनकी दीवानी हो गई थी। उन्होंने अपने सारे वादे पूरे जो किए थे। उन्होंने शादी की रात सिर्फ तुम ही तो मुझे सारी लड़कियों से अलग लगी थी। ये सब बातें मैंने जब सुनी तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि चलो ये मुझे वाकई में बहुत पसंद करते हैं और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यह बातें सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई थी। मुझे जैसे लगा कि मैंने सपनों में जो राजकुमार मुझे मिल गया। मुझे इतना प्यार करता है कि मुझे सर सवर के रहने के लिए बोलता है, मुझे कुछ काम करने के लिए नहीं बोलता। शायद यह मेरे लिए बहुत ही अच्छे पति साबित होंगे। वह बहुत ही ज्यादा खुश हुई। उसके बाद उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पति का असली चेहरा ये है।
एक दिन उसके पति ने उसे एक बड़े होटल में लेकर गए। उसने कहा कि इस होटल में तुमने क्यों लेकर के आए हो? उसने कहा उसके पति कि इस होटल में मैं तो तुम्हें बहुत बड़े-बड़े ऑफिसर से मिलाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी पार्टी दी है, वह पार्टी में तुम भी अटेंड करो, मुझे अच्छा लगेगा। वहाँ पर एक उनका दोस्त थे जो मुझे बहुत अलग तरीके से देख रहे थे। उनके देखने का तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। पर उन्होंने कहा कि ये बड़े लोग हैं, उतना तुम ध्यान मत दो, तुम पार्टी को एंजॉय करो और बाकी बात ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। तुम्हें इसलिए लग रहा है। वो पार्टी खत्म होने के बाद जब वो घर आई तो उसने अपने पति को कहा कि एक बात सच कह रहा हूँ, मानती हो कि मैं ऐसा पार्टी कभी अटेंड नहीं किया है, पर उसका देखने का तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बस सभी बातों को भूलो और चलो सोते हैं। वे लोगों सो गए। सुबह फिर उसके पति मोहन ने कहा कि पूजा सुनो, शाम को मेरे कुछ फ्रेंड आ रहे हैं, तुम घर में कुछ अच्छा खाना बना देना। उसने कहा ठीक है। उन्होंने बड़ी खुशी से अपने पति के दोस्त के लिए बढ़िया बढ़िया घर में खाना बनवाया। और शाम हुई तो जब मोहन घर आया तो उसने कहा कि तुम एक अच्छे से लाल सूट पहनकर तैयार हो जाओ। लाल सूट पहनकर तैयार हो। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, पर उसे थोड़ा हैरानी हुई कि कभी भी गेस्ट आते हैं या कहीं जाना पड़ता है तो यह मुझे लाल ही सूट क्यों पहनने के लिए कहते हैं। पर उसने बिना सोचे लाल सूट पहनकर तैयार हो गई। शाम को जब मोहन अपने दोस्त के साथ घर आए, जब पूजा के गेस्ट आए तो उसने गेट खोली तो वह देखते हैं कि वह वही आदमी है जो उस दिन उस रात होटल की पार्टी में उसे अजीब तरीके से देख रहा था। यह चीजों से फिर उसे बहुत अजीब सी लगी कि यह मैंने तो मोहन को कहा था कि इसका देखने का तरीका मुझे ठीक नहीं लग रहा है। उसके बाद भी मोहन इसे घर लेकर क्यों आया? वह बोले कि जब मेहमान चले जाएंगे तो मैं इस बारे में मोहन से जरूर कहूंगी। उसके बाद रात की डिनर बहुत अच्छे से हुई। एक शरबत मोहन ने ला करके अपनी वाइफ को दिया और कहा कि यह शरबत तुम पी लो। जब पूजा ने उसे शरबत को पीने के लिए मना कर रही थी तो मोहन थोड़ा गुस्सा करके कहा कि नहीं, तुम्हें यह शरबत पीनी ही पड़ेगी। और वह शरबत जबरदस्ती करके पूजा को पिला ही दिया। उसके बाद उसे कुछ भी होश नहीं था कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। सुबह जब उठी तो उसका शरीर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रही थी, जिससे कि उसके शरीर की हड्डियां टूट रही हो। उसने मोहन को कहा कि कल शरबत में ऐसा क्या था? मोहन जो रात भर मुझे होश ही नहीं थी, मैं बहुत गहरी नींद में सोई थी। पता नहीं क्यों मैं जब सुबह सोकर उठी तो मेरे एक एक हड्डी टूट से रहे थे। आखिर क्यों? मोहन ने कहा शायद तुम इतने मेरे दोस्तों के लिए खाना बनाए, तुम थकी होगी, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा गहरा नींद आ गई। उतना ध्यान मत दो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो तुम एक काम करो, आज आराम कर लो, कल तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तो नौकर चाकर घर में ढेर सारे पड़े हुए हैं। उसने कहा अच्छा ठीक है, मैं काम पे जाता हूँ। पूजा थोड़ा हैरानी हुई कि उसने बात को ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उसके नौकर ने कहा कि आज शाम को अगर मोहन दोस्त को लेकर के आते हैं तो तुम लाल सूट पहनकर मत रहना, तुम्हारी जगह मैं रहूंगा और तुम देखना कि मेरे साथ उस घर में क्या होता है। मैंने अपने नौकर के बात पे विश्वास तो नहीं था, पर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। एक रात फिर से मोहन मुझे फोन करके शाम को कहा कि पूजा, कुछ मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, तुम खाना बना कर रखना। मैंने कहा ठीक है, और यह भी कहा कि तुम वो लाल सूट को भी पहन लेना, उसमें तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, और वह अपने नौकर को लाल सूट दे करके एक नकली लंबे बाल लगाकर उसे लड़की की तरह सजाकर लाल दुपट्टा से सर पर देकर बैठ गई। जब मोहन दोस्तों को लेकर के आया तो वह खाना पीना होने के बाद पूजा भी लाल सूट ही पहनी थी, ताकि उन लोगों को खाना पीना देना था और मोहन को भी कुछ मेरे ऊपर शक ना हो। और जब मोहन ने शरबत पीने के लिए कहा तो मैंने कहा कि मैं शरबत थोड़ी देर में पीऊंगी और मैं रूम में जाकर ही पीऊंगी क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। और मैं मौका देखते ही वो शरबत को नीचे फेंक दिया और अपनी जगह अपने नौकर को पलंग पे बैठा दिया और उसके साथ ऐसा हरकत करवाया
कि वह जैसे शरबत पीकर नींद में है, और वह सर पे दुपट्टा लेके मेरा नौकर उसी बेड पर लेट गया, और मैं उसी के अलमारी के पीछे उसी रूम में छुपकर सब देख रही थी। उसके बाद जो वो आदमी मुझे अजीब तरीके से देख रहा था, वो आदमी आकर के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और मोहन के हाथों में कुछ पैसे दिए। मेरे तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मुझे समझ आ रहा था कि वह मुझे शरबत क्यों पिलाते थे। यह देखकर शायद उसमें नींद की गोली देकर मुझे शरबत पिलाते थे। मैं गहरी नींद में सो जाती थी। उसके साथ वह आदमी मेरे साथ गलत काम करता था। मोहन इतना नीचे गिर सकता है, मोहन की ये हरकत करता है, और इसके बदले वह आदमी मेरे पति को पैसे देते हैं। इसलिए मैंने अपने पति मुझे लाल सूट पहनने के लिए कहते थे ताकि उसको एक कस्टमर मिले, और मेरे जरिए पैसा कमा रहे थे। जब उसने देखा कि यह तो लड़का है, उसका नौकर है, वह आदमी जोर से चिल्लाया और कहा, मोहन मोहन, ये क्या मजाक है? तुमने पलंग पे तुम्हारी बीवी नहीं, ये तो कोई लड़का है जो लड़की की सूट पहनकर लेटा हुआ है। मोहन गुस्से से चिल्लाया, पूजा तुम कहाँ हो? तो मैं गोदरेज से बाहर निकलकर अपने पति को, मोहन को एक थप्पड़ लगाया। उसके बाद मैंने कहा कि अब मुझे समझ में आई कि मुझे रात को होश क्यों नहीं रहती थी और रात को मेरे साथ क्या होता था। जैसे मेरे शरीर में एक एक हड्डी लगती थी कि दर्द से टूट रही है। और तुम मुझे क्यों लाल सूट पहनने और सज संवर के रहने के लिए कहते थे? तुम मेरे को बेचते थे हर रात और मुझे पता भी नहीं चला। ऐसे पति होने से अच्छा तो मैं विधवा होती। तुम पति के नाम पे तो एक कलंक हो। मोहन ने कहा कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं जो करता हूँ वो तुमको करना होगा। मेरा ये धंधा है, मैं औरतों को बेचता हूँ। मैं तुमसे शादी तुम्हारी खूबसूरती को देखकर इसलिए किया ताकि मुझे हर रोज एक नया कस्टमर मिले और अच्छा खासा पैसा मिले। बिना कुछ ड्रामा किए तुम अपने काम में लग जाओ। पूजा ने कहा, मैं मर जाऊंगी पर ऐसा काम नहीं करूंगी। नौकर भी पूजा के साथ दोनों ने मिलकर के मोहन को फांसी पे लटका दिया। आज मोहन अपनी फांसी के कुछ साल केस लड़ने के बाद मोहन फांसी पे लटक गया क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। पूजा पूरे दिलो जान लगा दी थी कि ताकि उसे सजा, बड़ी सी बड़ी सजा मिले, और फांसी की सजा से बड़ी कोई सजा तो शायद होती ही नहीं है। आज पूजा अपनी जिंदगी खुलकर जी रही है, लेकिन उसके साथ जो काम हुआ उसे वह कभी भी अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकती। लेकिन उसने जब मोहन को सजा दिलाई तो उसे अपने दिल में शांति मिली। शायद आज नौकर अगर पूजा का साथ नहीं देता तो शायद पूजा को यह सच्चाई कभी पता ही नहीं चलती। आज एक नौकर के कारण पूजा और मोहन की सच्चाई, पूजा के सामने मोहन की सच्चाई सामने आ गई, वरना शायद यह कभी भी पता नहीं चलता कि उसका पति उसके साथ क्या करता है। फ्रेंड, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी कहानी को लाइक करें, और चलिए आगे भी मिलते हैं सस्पेंस हिंदी कहानी के साथ। धन्यवाद।